प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज हम बाल महाभारत कथा देवव्रत के एमसीक्यू करेंगे, जो हमारी कक्षा 7वीं हिंदी में है। चलो शुरू करते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत की कथा के रचनाकार कौन है? महाभारत की कथा के रचनाकार कौन है? भीष्म, श्री कृष्ण, ऋषि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर आएगा ऋषि वेदव्यास। महाभारत की कथा के रचनाकार ऋषि वेदव्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेदव्यास के पिता का क्या नाम था? महर्षि वेदव्यास के पिता का क्या नाम था? शांतनु, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पराशर, विश्वामित्र। तो इसका राइट आंसर आएगा महर्षि पराशर। वेदव्यास के पिता का नाम महर्षि पराशर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेदव्यास ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसको याद करवाई? महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम किसको याद कराई थी? अपने बेटे सुखदेव को, अपने पिता महर्षि पराशर को, श्री कृष्ण को, अपने शिष्य महर्षि वैशंपायन को। तो इसका राइट आंसर आएगा अपने बेटे सुखदेव को। वेदव्यास ने महाभारत की कथा सर्वप्रथम अपने बेटे सुखदेव को याद करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार उनके किस शिष्य ने किया? वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार सबसे पहले याद किसने करवाई थी? वेदव्यास जी ने किसको करवाई थी? अपने बेटे सुखदेव को याद करवाई थी। और इस कथा का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किसने किया था? उनके किस प्रमुख शिष्य ने किया था? तो इसका आंसर देखो, पराशर, सुखदेव, शांतनु ने या वैशंपायन ने। तो इसका राइट आंसर आएगा वैशंपायन ने। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा का प्रचार प्रसार उनके शिष्य वैशंपायन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौन एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी? कौन एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी? सरस्वती, गंगा, द्रौपदी, कुंती। इसका राइट आंसर आएगा गंगा। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा के रूप सौंदर्य पर कौन मोहित हो गए थे? गंगा के रूप सौंदर्य पर कौन मोहित हो गए थे? राजा शांतनु, भीष्म, श्री कृष्ण, अर्जुन। इसका राइट आंसर आएगा राजा शांतनु। गंगा के रूप सौंदर्य पर राजा शांतनु मोहित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, शांतनु कहाँ के राजा थे? शांतनु कहाँ के राजा थे? गांधार के, मगध के, हस्तिनापुर के, पांचाल के। तो इसका राइट आंसर आएगा हस्तिनापुर के। शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पितामह का क्या अर्थ है? पितामह का क्या अर्थ है? पितामह का क्या अर्थ है? पिताजी, मामाजी, बाबा अथवा दादाजी, भाई। इसका राइट आंसर आएगा बाबा अथवा दादाजी। पितामह का क्या अर्थ है? बाबा अथवा दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए? गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए? अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आए तो 8, लेकिन आगे क्वेश्चन है, इसको पूरा पढ़ना चाहिए। गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए जिन्हें उसने जन्म के तुरंत पश्चात नदी में बहा दिया था? गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए? अगर इतना क्वेश्चन आता है तो 8 पुत्र पैदा हुए। और अगर पूरा क्वेश्चन आता है कि गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए जिन्हें उसने जन्म के तुरंत पश्चात नदी में बहा दिया था, तो कितने आएंगे? 5, 2, 7 या फिर 9। तो इसका राइट आंसर आएगा 7। गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए? इसका आंसर आएगा 8। और पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो गंगा के गर्भ से कितने पुत्र पैदा हुए
जिन्हें उसने जन्म के तुरंत पश्चात नदी में बहा दिया था। तो 7 पुत्रों को गंगा ने जन्म के तुरंत पश्चात नदी में बहा दिया था, क्योंकि उन्होंने शुरू में राजा शांतनु से विवाह के समय वचन लिया था कि मैं कुछ भी करूंगी तो कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी संतान को गंगा ने नदी में नहीं बहाया? कौन सी संतान को गंगा ने नदी में नहीं बहाया? 5वीं, 7वीं, दूसरी या फिर 8वीं? तो इसका राइट आंसर आएगा 8वीं संतान को गंगा ने नदी में नहीं बहाया, क्योंकि उस वक्त राजा शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा से पूछ ही लिया कि तुम्हें दया नहीं आती बच्चों को नदी में बहाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। गंगा व शांतनु का 8वां बेटा कौन था? गंगा व राजा शांतनु का 8वां बेटा कौन था? अर्जुन, सुखदेव, देवव्रत, परीक्षित। तो इसका राइट आंसर आएगा देवव्रत। गंगा तथा शांतनु का 8वां बेटा देवव्रत था। देवव्रत 8वां पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देवव्रत को शिक्षा किसने दी थी? देवव्रत को शिक्षा किसने दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पराशर ने। तो इसका राइट आंसर आएगा महर्षि वशिष्ठ ने। देवव्रत को शिक्षा किसने दी थी? महर्षि वशिष्ठ ने दी थी। देवव्रत के गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देवव्रत इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? देवव्रत इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुए? श्री कृष्ण के नाम से, भीष्म पितामह के नाम से, धृतराष्ट्र के नाम से या फिर युधिष्ठिर के नाम से? तो इसका राइट आंसर आएगा भीष्म पितामह के नाम से। देवव्रत इतिहास में भीष्म पिता के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। दैट्स ऑल आज ही तक।